जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके साथ जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भेजा है। उनके पास में एक रहती हैं, उनके परिवार में लड्डू गोपाल जी के साथ जो व्यवहार हुआ, फिर उसका उन्हें क्या परिणाम मिला, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है जो कि आपका दिल दहला देगी। सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक परिवार होता है, उसमें पति पत्नी और एक छोटी बच्ची होती है। ठीक है, वो छोटी बच्ची शुरू से जब टीवी देखती थी ना, तो उसको ठाकुर जी के, लड्डू गोपाल जी के, कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण के सीरियल देखना, कार्टून पहले बचपन में देखती थी, उसके बाद भगवान कृष्ण के सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे करके जब वो बड़ी हुई, उसका भाव और बढ़ने लगा। पूजा पाठ में बहुत मन लगने लगा। तो उसने अपने, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं था, उसने अपनी माँ से जिद करी कि मुझे लड्डू गोपाल जी ला के दो माँ, मैं उनको अपने भाई के समान प्यार करूँगी। माता पिता ने भी उसकी भावनाओं को समझते हुए लड्डू गोपाल जी लेकर दिए और उसने उनका नाम भी रख लिया, अपना प्यारा सा भाई बना लिया। अब उनको भाई के समान ही वो लड़की प्यार करने लगी, कपड़े पहनाती, राखी भी बांधती रक्षाबंधन पे, दिवाली होली सब त्यौहार भाई के साथ मनाती। एग्ज़ाम देने जाती तो भी अपने भाई से कहती, भाई मैं जा रही हूँ, मेरा अच्छे से दिलवाइयो एग्ज़ाम, मुझे याद नहीं रहता है ना। मतलब बात बात में सारे दिन अपनी बातें शेयर करती। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, 19 साल की हुई। अब पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक रिश्ता देखकर अच्छा सा, उसके हाथ पीले कर दिए। अब जब वो विदा होकर जा रही थी तो उसने अपने माता पिता से कहा, माँ मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरा भाई मुझे दे दो, मैं अपने भाई को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। माता पिता उसकी भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि उसकी आंखें में आंसू झलक रहे थे और उसका इतना प्रेम था अपने भाई से कि वो मना नहीं कर पाए और अपनी बेटी के हाथों में विदा के समय लड्डू गोपाल जी रख दिए। अब वो अपनी विदा में लड्डू गोपाल जी को दहेज में लेकर अपने ससुराल पहुंची है। उसके ससुराल में भगवान कृष्ण, मतलब बोले तो सनातन धर्म का कुछ सम्मान ही नहीं होता था, पूजा पाठ नहीं होती थी। वो लोग तामसिक बुद्धि के थे, अपने आप में ही रहते थे, बस पूजा पाठ से बहुत दूर थे। उसका पति बहुत बुरे व्यवहार करता था। उसको जब ये पता लगा कि ये अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेके आ गई है, कुछ दिन तो वो शांत रहा। अब धीरे धीरे करके उसके सास ससुर भी गुस्सा होने लगे। क्या सारे दिन भोग प्रसाद लगाती रहती है, सेवा करती रहती है, ड्रामे बना रखे हैं, सारे दिन की नौटंकियां लगा रखी हैं कि पूजा कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, भाई से बातें कर रही हूँ। काय का भाई? ये मूर्ति भी कोई भाई होती है क्या? ये प्रतिमा भी कोई भाई होती है? मतलब उसके पति से भी फिर सास ससुर कहने लगी, देखो सारे दिन लगी रहती है, कुछ ना काम ना धाम, सारे दिन बस भाई से बातें कर रही हूँ, भाई को भोजन करा रही हूँ, भाई को ये कर रही हूँ बस। पति एक दिन गुस्से में घर में आया ही था, बाहर किसी से कुछ लड़ाई बड़ाई हो गई होगी, अपने घर आया गुस्से में। उधर उसके दिमाग पर वो सारी बातें चढ़ी थी, क्योंकि पत्नी उस समय लड्डू गोपाल जी की आरती कर रही थी। उसको इतना गुस्सा आया, उसने उन लड्डू गोपाल जी को एकदम से उठा लिया हाथ में और छत पर चला गया, अपने घर की छत पर चला गया। और वहाँ पर छत पर ले जाकर उसने लड्डू गोपाल जी को जो ऊपर से नीचे फेंक दिया। नीचे उसके घर के जो नीचे बगीचा था ना, उसमें आके गिरे लड्डू गोपाल जी मिट्टी में। ऊपर से टेरेस से फेंका, नीचे जो बगीचा था उसमें गिरे। इससे जब उस लड़की ने देखा कि मेरे भाई को ऊपर से फेंक दिया है मेरे पति ने, बिलक बिलक के रोने लगी। भागती हुई पहले जब अपने पति को रोकने के लिए ऊपर गई थी, जब तक तो फेंक दिए, फिर जल्दी से भागती हुई नीचे गई है। मेरे भाई को चोट आ गई होगी, मेरे भाई के लग गई होगी। रोती हुई जल्दी से जब बगीचे में गई है, गोदी में उठाया है अपने भाई को और अपने माता पिता को फ़ोन करके कि माँ भाई को ऊपर से फेंक दिया है, इसकी चोट आ गई है, आप ले जाओ इसको, सेवा कर लो, दिखा लो इसको डॉक्टर को। माता पिता
किसी को भेजते हैं, उधर ही पास में एक रिश्तेदार होता है कि तुम वहाँ से लड्डू गोपाल जी ले लो, हम ले जाएंगे आपके यहाँ से। वो ले जाता है। इतने में ही क्या होता है, दूसरे दिन उसका पति जब ऑफिस जा रहा होता है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं। मल्टी फ्रैक्चर, इतनी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। अब वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और अपनी दुर्गति के लिए आंसू बहा रहा है। उसके माता पिता भी रो रहे हैं बैठे बैठे। बहुत दिन बीत गए, धीरे धीरे करके हॉस्पिटल में पड़े पड़े जब, तब एक दिन उसकी सास बोली, अब तू हॉस्पिटल में रहती है तो तेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? उसने कहा, माँ जी वो तो जब इन्होंने ऊपर से फेंक दिया था तो मैंने मम्मी पापा को बोल दिया था तो वो ले गए। उसी समय उसके पति को और उसके सास ससुर को समझ आ गया कि आज जो ये हालत हुई है ना, लड्डू गोपाल जी को फेंकने की वजह से ही हुई है। रोने लगे वो तीनों, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। सास ससुर अपनी बहू से पैरों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे कि तुम अपने लड्डू गोपाल जी से कहो कि मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दें। इसने जो अनादर किया, हमने जो अनादर किया, हमारे कर्मों की सजा ही हमारे बेटे को मिल रही है और आज हम ये दुख भोग रहे हैं। तुम कृपया करके लड्डू गोपाल जी से कहो। लड़की अपने माता पिता को फ़ोन करती है, लड्डू गोपाल जी को कि हॉस्पिटल लेके आ जाओ मेरे भाई को। उसके माता पिता लड्डू गोपाल जी को, उस लड़की के भाई को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। अब लड्डू गोपाल जी को वो हॉस्पिटल में ही एक मेज पर कपड़ा बिछा के स्थापित कर लेती है। वहीं उनको जो हॉस्पिटल में खाना आता था उसी में से उनका भोग लगाती, वहीं फिर उनकी सेवा करती और अपने पति की भी सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में, क्योंकि जब पछतावा होता है तो भगवान सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। वो जब पछतावे में था ना उसका पति, तो भगवान ने उसको माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, क्योंकि उसकी बहन का पति था ना, ठाकुर जी की बहन का पति था। भगवान अपनी बहन को दुखी कैसे देख सकते थे? भगवान ने उसे माफ़ कर दिया। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा और अब इस बार लड्डू गोपाल जी जबरदस्ती घर में नहीं आए थे। इस बार लड्डू गोपाल जी पूरे गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में फूलों की घर में चादर बिछाई गई, उसके ऊपर से उनका गृह प्रवेश करवाया गया, स्वागत किया गया और मंदिर में स्थापित किया गया। पहले जो केवल घर की बहू ही पूजा करती थी, सेवा करती थी अपना भाई मानकर, आज वो पूरा ससुराल उनकी सेवा करने लगा, पूजा करने लगा। तो लड्डू गोपाल जी ने उनकी आंखें खोल दी और उनको क्षमा भी कर दिया। तो हमारी गलतियां यदि हम मान लेते हैं ना, तो भगवान हमें क्षमा भी करते हैं। ज़रूरत है बस हमें अपनी गलतियां मानने की। हमें कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे भगवान का हृदय दुखी हो। भगवान की जो हम सेवा कर रहे हैं तो उन्हें अपना मान कर ही करो। ये नहीं कि हम भगवान को लेकर भी आ रहे हैं और उनका सम्मान भी नहीं कर रहे। भगवान हमारे जीवन आधार हैं, तो हमें उनको हृदय से लगा कर रखना है। जैसे वो हमें हृदय से लगा कर रखते हैं ना, तभी हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो सकेंगे। भगवान हमें ज्ञान के मार्ग पर चलाएंगे। आपको ये सत्य घटना सुनकर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ऐसे ही सत्य घटनाएं और अपने जीवन के अनुभव लेकर आती रहूँगी। राधे राधे।